हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई पिछली क्लास के अंदर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था और आज मुझे आपको बताना है प्रोमिसरी नोट। सर, प्रोमिसरी नोट के बारे में हम बात करेंगे आज, और प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है उसके बारे में भी आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, लिखेंगे मेरे साथ प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन। एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 4 ऑफ नेगोशिएबल, as per section 4 of negotiable instrument act, as per section 4 of negotiable instrument act, promissory note, अब promissory note is an instrument, सेम डेफिनेशन है और हल्का सा माइनर चेंज है, देखना। अब promissory note, a promissory note is an instrument, a promissory note is an instrument, एक promissory note क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है। a promissory note is an instrument in writing, in writing containing, in writing containing, in writing containing an अनकंडीशनल ऑर्डर। अभी तो डेफिनेशन सेम है, मैं भी दोनों डेफिनेशन को आपको पढ़ाकर दिखाता हूँ। दोनों डेफिनेशन सेम है, पर हल्का सा माइनर चेंज होता है बस। अब यहां तक, अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एन अनकंडीशनल ऑर्डर की जगह पर आएगा अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर। देखो, वहां पर ऑर्डर था, यहां अंडरटेकिंग है, बस डिफरेंस इतना सही है। वहां पर ऑर्डर था मेरे दोस्तों, यहां पर अंडरटेकिंग है। साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, to pay a certain sum of money, to pay a certain sum of money only to, or to the order of, to the order of, only to the order of a certain person, order of a certain person, order of a certain person, or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument। दोस्तों, सिर्फ एक वर्ड और पूरी डेफिनेशन बदल गई। देखो, मैं आपको दिखाता हूं सर, एक एक कॉपी, एक एक लाइन सेम होगी। ये सेक्शन 4 था प्रोमिसरी नोट का, और बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या था? सेक्शन 5 था। ठीक है, देखना आप। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़ना सर, एक ही बार 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 ऊपर नीचे नहीं करूंगा, ध्यान देना। अब बिल ऑफ एक्सचेंज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग है एन अनकंडीशनल, ये क्या है? ऑर्डर। एन अनकंडीशनल क्या है दोस्तों? ये ऑर्डर। बस, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन सम ऑफ, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन मनी ओनली टू और टू द बियरर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन, और टू द बियरर। सब कुछ सेम है, सब कुछ आपके पास कॉपी चेक कर लो सर, सब कुछ सेम है, बस एक माइनर चेंज है। यहां पर ऑर्डर है, वहां अंडरटेकिंग है। यहां ऑर्डर है दोस्तों, वहां अंडरटेकिंग है। दोनों में डिफरेंस एक है, और बन गया प्रोमिसरी नोट। तो डेफिनेशन याद करना बड़ा आसान है, डेफिनेशन याद करना आसान है, बस छोटा सा ना, डायरेक्टिंग को सर्टेन पर्सन, डायरेक्टिंग का सर्टेन। पहले तो मैं इसका मतलब बताता हूँ प्रोमिसरी नोट होता क्या है, ध्यान सुनना दोस्तों। मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने उधार पे माल बेचा मिस्टर श्याम को, मिस्टर राम ने उधार पे माल बेचा मिस्टर श्याम को। कितना का बेचा? मैंने कहा भाई 50,000 रुपए का माल बेचा ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेचा। अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब क्या हुआ? अब मिस्टर राम कह रहे कि भाई देखो,
भाई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं चल रहा, बिल ऑफ एक्सचेंज में समझना, प्रोमिसरी नोट चल रहा है, ध्यान सुनना। मिस्टर राम कह रहा है भाई देखो, मिस्टर राम कहते हैं सर मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, आप कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराओ। अच्छा, तो मिस्टर राम कहता है ठीक है मैं बनाता हूँ डॉक्यूमेंट। मिस्टर राम कह रहे नहीं मैं बनाता हूँ। मिस्टर राम कह रहे नहीं मैं बनाऊंगा इस बार, पिछली बार तुमने बनाया था इस बार मैं बनाऊंगा। एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हमने नाम दिया लीगल डॉक्यूमेंट। क्या नाम दिया दोस्तों? लीगल डॉक्यूमेंट। और इसमें क्या लिखा वो सुनना, इसके अंदर का कंटेंट सुनना क्या लिखा था। मिस्टर श्याम बनाते हैं दोस्तों ये डॉक्यूमेंट। कौन बनाता है? मेकर बाय मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम बनाते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा? मिस्टर राम। प्रोमिसरी नोट में कौन बनाएगा? मिस्टर श्याम। दोनों में डिफरेंस यही है बस। वहां पर जो माल बेच रहा होता है, अगर डॉक्यूमेंट बनाता है वो पर्सन जो माल बेच रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। और अगर डॉक्यूमेंट बना रहा होता है वो पर्सन जो माल खरीद रहा होता है, वो बन जाता है प्रोमिसरी नोट। पता है क्या लिखा है इसके अंदर? मिस्टर श्याम लिखेगा मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं राम से, और मैं प्रॉमिस करता हूं। क्या बोलेगा? और मैं बोलेगा और मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं ये 50,000 रुपए 2 महीने बाद दे दूंगा। दोस्तों उसके अंदर क्या लिखा था? मिस्टर राम लिखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजन में इतना सा डिफरेंस है। यहां पर लिखता है, यहां पर प्रॉमिस करता है। कौन करता है? जो खरीद रहा होता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं गुड्स जो खरीदे थे मिस्टर राम से वो मैं 50,000 रुपए 2 महीने बाद दे दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखता कौन है? वो पर्सन जो माल बेच रहा था, तो ड्रॉर, ड्रॉर लिखता है। ये कौन है बंदा? ये है ड्रॉई, ड्रॉर। ये कौन है दोस्तों? ये ड्रॉर है। और ये कौन है पर्सन? ये ड्रॉई है दोस्तों। डिफरेंस यही है दोनों में कि बिल ऑफ एक्सचेंज, किसी भी डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज तब कहा जाएगा जो बनाता है मेकर कौन हो? सेलर हो, ड्रॉर हो। अगर प्रोमिसरी नोट कोई डॉक्यूमेंट श्याम बना रहा है, ड्रॉई बना रहा है और ये लिख रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं जो मैंने गुड्स खरीदे थे वो मैं उसका पैसा 2 महीने बाद दे दूंगा, ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहा है। प्रॉमिस ये करेगा राम या मिस्टर श्याम करेंगे जो खरीद रहा है जिसको पैसा देना है? मिस्टर श्याम करेंगे जिसको पैसा देना है। दोस्तों ऐसे डॉक्यूमेंट को नाम देते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोमिसरी नोट। बस दोनों में डिफरेंस यही है। माइनर डिफरेंस क्या है? माइनर डिफरेंस बस यही है, बनाने वाला चेंज हो जाता है और लिखने का कंटेंट चेंज हो जाता है। मिस्टर राम अगर बनाते तो ये लिखता कि मैंने गुड्स बेचे मिस्टर श्याम को और वो मुझे पैसा देगा 2 महीने बाद। ये लिखने का तरीका होता है, मैंने गुड्स बेचे। मिस्टर श्याम लिखेंगे मैंने गुड्स, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने गुड्स खरीदा और मैं इसकी 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा। दोनों में लिखने का कंटेंट अलग है। अगर ड्रॉर लिख रहा है दोस्तों, अगर ड्रॉर लिख रहा है तो समझ जाना वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर ड्रॉई लिखता है और ये कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं 50,000 रुपए 2 महीने बाद दे दूंगा, तो वो प्रोमिसरी नोट है। क्या बात समझ में आई है? क्या क्लियर है दोस्तों? यहां क्लियर। प्रोमिसरी नोट तो यही होता है दोस्तों। प्रोमिसरी नोट और प्रोमिसरी नोट में सिर्फ माइनर डिफरेंस होता है। इतनी सी बात यहाँ पर। अगर मैं इसका फीचर्स आपको लिखवाऊं तो इसमें फीचर जो लिखवा रहा हूं मैं वो ध्यान देना, उसको ध्यान से पढ़ना। पहले फीचर्स लिखते हैं फिर आगे बात करता, फिर मैं आपको डेफिनेशन में समझाऊंगा। ठीक है दोस्त? चलो लो भाई, मैं भी डेफिनेशन समझाऊंगा। पहले मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ कुछ। पहले मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट। बताओ प्रोमिसरी नोट क्या होता है? भाई प्रोमिसरी नोट लिखता कौन है? जो बंदा माल खरीद रहा होता है और वही प्रॉमिस करता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है सर? बिल ऑफ एक्सचेंज वो पर्सन लिखता है जो माल बेच रहा होता है। डिफरेंस यही है दोनों में। लो भाई, पहला पॉइंट लिखेंगे सर, प्रोमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल। अब प्रोमिसरी नोट is an unconditional, a promissory note is an unconditional writing undertaking
टू पे अ स्पेसिफिक मनी, टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट, टू पे अ स्पेसिफाइड मतलब जो लिखा गया है डॉक्यूमेंट में, प्रोमिसरी नोट, स्पेसिफाई अमाउंट, टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट। दूसरा, इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर, इट इज ड्रॉन एंड साइंड बाय द मेकर। जो बनाता है वही इसको साइन करता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें मेरे को एक बात और बतानी है, यहाँ पर मैं हल्का सा चेंज करूंगा। जो इधर ड्रॉई होता है ना दोस्तों, इधर दो पार्टी होती है, ये ड्रॉ और ड्रॉई तो मैंने ऐसे ही लिख दिए, बट इसमें जो असली नाम होता है प्रोमिसरी नोट में, वो ड्रॉ ड्रॉई नहीं होता दोस्तों, ड्रॉ ड्रॉई नहीं होता दोस्तों, वो होता है मेकर और पे। क्या होता है? मेकर, या इस मेकर को बोलते हैं प्रोमिसर, बनाने वाला, प्रोमिसर प्रॉमिस करने वाला। और ड्रॉअर को बोलते हैं इधर जो सेलर होता है उसको हम नाम देते हैं पे, जिसको पेमेंट होगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना प्रोमिसरी नोट के अंदर सिर्फ दो ही पार्टी होती है, एक मेकर जो बनाता है, जो प्रॉमिस करता है, उसको प्रोमिसर भी बोलते हैं, और जिसको पेमेंट होनी है वो पे ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा ड्रॉन, कौन बनाएगा? मेकर, और मेकर वो हो सकता है या फिर प्रोमिसर हो सकता है, मेकर हो सकता है या फिर प्रोमिसर हो सकता है मेरे दोस्तों। क्या क्लियर है? तीसरा, इसके अंदर इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ पे, इट स्पेसिफाई द नेम ऑफ पे, पे का नाम होता है, नेम ऑफ पे, पे का दोस्तों नाम होगा। पे कौन होता है दोस्तों? मैं आपको बताऊंगा। पे का नाम होगा जिसको पेमेंट करनी है। फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे सर, फोर्थ पॉइंट सामने लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट आप लिखिए सर, डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड, डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड। डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड। तो ये हो गया दोस्तों, इसमें आपका फीचर्स चार बहुत होते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू पूछता है पार्टीज कितनी होती है। देयर आर पार्टीज इन प्रोमिसरी नोट, पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कभी कि भैया प्रोमिसरी नोट के अंदर कितनी पार्टी होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टी होती है। नाम भी पूछ लेता है प्रोमिसरी नोट के अंदर पार्टीज के। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई ड्रॉई नहीं होता, पे नहीं होता, प्रोमिसरी नोट के अंदर होता है मेकर एंड पे। बस मेकर वो होता है जो प्रॉमिस करता है, मतलब परचेजर, और पे वो होता है जिसको पेमेंट करनी होती है। तो मेकर कौन होता है? मेकर की डेफिनेशन, दो पार्टी होती है, ओनली टू पार्टी, देयर आर टू पार्टी, देयर आर ओनली टू पार्टी, देयर आर ओनली टू पार्टीज इन प्रोमिसरी नोट, there are only two parties in promissory note, in promissory note के अंदर कितनी पार्टी होगी मेरे भाई? दो पार्टी हो गई। पहली पार्टी का नाम हो गया मेकर, मेकर, और मेकर जो हो गया वो कौन होता है? मेकर इज द पर्सन, मेकर इज द पर्सन, मेकर एक पर्सन है, मेकर इज द पर्सन, मेकर इज द पर्सन who makes द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस को बनाता, मेक करता है, मेक कर बनाना है, प्रॉमिस लेता है, who makes द प्रॉमिस टू पे द अमाउंट, टू पे द अमाउंट, टू पे द अमाउंट, टू पे द अमाउंट। It is a person, it is a person who purchase the goods, who purchase the goods, जो कुछ परचेज करता है। याद रहेगी आज के बाद। अब बी पॉइंट आपके पास जो रहेगा वो है पे। पे कौन होगा? ये वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट करनी होती है, पे। देखिए सर, पे इज द पर्सन टू whom पेमेंट इज टू बी मेड, पे इज द पर्सन, पे इज द पर्सन
टू whom payment is to be made, to whom payment is to be made. It is a person, it is a person who the goods, जो गुड्स को बेचता है। जरूरी नहीं है कि प्रोमिसरी नोट गुड्स बेचने पे ही इशू करा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों, बट फॉर अ सिंपलिसिटी मैं सिंपल आसान करने के लिए ये लिख रहा हूँ कि जो बंदा गुड्स बेच रहा है वो प्रोमिसरी वाला वो होगा पेई, और जिस बंदे ने गुड्स खरीदे परचेजर वो होगा मेकर। क्लियर है दोस्तों? अब आ जाओ सर डेफिनेशन में आपको पढ़ा देता हूँ, डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से देना। Promissory note is an instrument in a writing containing an unconditional undertaking. अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है आपके पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, किसके द्वारा, श्याम द्वारा, श्याम के द्वारा कोई ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वहां लिखा था अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देगा, कौन, राम नहीं देगा। अंडरटेकिंग का मतलब समझो सर, अंडरटेकिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए मेकर द्वारा, प्रोमिसर द्वारा, जो साइन करेगा, साइन बाय द मेकर। और उसमें क्या हो रहा था, अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब था कोई भी बंदा ऑर्डर नहीं देगा, ऐसा कोई अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं होगा, कंडीशनल नहीं होगा, अनकंडीशनल रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो वो पे ही है उस केस के अंदर, समझ में आ रहा है। साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, साइंड बाय द मेकर कौन होगा, मेकर। डायरेक्टिंग अ पर्सन नहीं लिखा, क्या लिखा, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कौन पे करेगा, जो बना रहा है, सर यही तो बना रहा है, तो पे भी कौन करेगा, ये करेगा। इन ओनली टू और टू द ऑर्डर, ऑर्डर के सर्टेन पर्सन, अगर ये ऑर्डर देगा भाई मुझे पेमेंट कर तो मुझे कर देगा, कहेगा जिसका नाम लिखा है इंस्ट्रूमेंट में उसको पेमेंट कर दो उसको कर देगा। एंडोज भी तो कर सकता है, प्रोमिसरी नोट भी एंडोज हो सकते हैं। और क्या लिखा है, टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिस पर्सन का नाम लिखा होगा उसमें उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। या जिस पर्सन के पास बीआर होगा पर नाम नहीं लिखा, बीआर जिस पर्सन के पास है उसको, बीआर दो हो सकते हैं, जिस पर्सन का नाम है वो भी बीआर हो सकता है, और जिस पर्सन का नाम नहीं है ब्लैंक है पर जिस के हाथ में है वो बंदा बीआर हो सकता है। बीआर मतलब पेमेंट करो चुपचाप, ऑर्डर दिया है किसने, ऑर्डर दिया है इसने, राम ने, तो इसको बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर, तो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ है, बनाता कौन है, मिस्टर श्याम, और इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए स्वाम द्वारा, श्याम के द्वारा कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और राम के द्वारा कोई भी अनकंडीशनल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोला अनकंडीशनल ऑर्डर, बोला राम के बिहाफ पर, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बोला श्याम के बिहाफ पर। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, तो दो वर्ड का समझ में आया, अनकंडीशनल ऑर्डर और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब है कि जो ड्रॉर है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जो ड्रॉर है वो ड्रॉर कोई कंडीशन नहीं रखेगा कि मुझे तब पे करना, तब ऑर्डर दे रहा हूं, जब मैं ऑर्डर दूंगा तुम तब पे करोगे, पर ये हो जाए तब, कंडीशन वाला ऑर्डर नहीं चलेगा वहां। इधर अंडरटेकिंग का मतलब हुआ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मतलब कि शाम कोई कंडीशन लगाएगा कि मैं तब पेमेंट करूंगा जब मैं प्रॉमिस करूंगा, मतलब प्रॉमिस करूंगा इन द सेंस मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तब ये होगा तभी पेमेंट करूंगा, मतलब अगर ये इवेंट घट गई तभी मैं पेमेंट करूंगा, अगर मेरी शादी होगी तब मैं पेमेंट करूंगा, तो कोई कंडीशन नहीं लगेगी। तो अंडरटेकिंग वर्ड यूज हुआ मिस्टर श्याम के लिए और ऑर्डर वर्ड यूज हुआ मिस्टर राम के लिए। ऑर्डर वर्ड राम के लिए क्यों हुआ, क्योंकि बनाता राम है, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर वर्ड यूज करा गया है कि राम द्वारा कोई अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं आना चाहिए और श्याम द्वारा कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि भाई अगर मेरी शादी होगी तभी पेमेंट करूंगा, ये कंडीशन लग गई, दोनों ऐसा कह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इसमें लास्ट में बता दूं कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो भी प्रोमिसरी नोट है, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो राइटिंग में होना चाहिए, कभी भी ओरल नहीं चलेगा। ओरल इज नॉट वैलिड, ओरल वैलिड नहीं होगा मेरे दोस्तों, ओरल नहीं चलेगा। राइटिंग कंटेनिंग साफ साफ लिखा है डेफिनेशन के अंदर, राइटिंग कहीं वर्ड नहीं लगाया, ओरल दोनों में लिखा हुआ है। इसलिए लास्ट में आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि भाई ओरल चलेगा, राइटिंग नहीं, मतलब राइटिंग चलेगा, ओरल नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। तो ये तो था मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो भैया आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या करना है। आज की क्लास में इतना ही करना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।